जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वर्ब। और वर्ब की ये कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, यदि आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो वर्ब का जो फंडामेंटल बेसिक चीजें थी वो कल हमने कंप्लीट कर ली थी कल की क्लास में, और इसकी अगली कड़ी है आज का वीडियो। ठीक है, और कल का वीडियो में थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए आपको यहाँ पे टाइम लूंगा और थोड़ा सा रिविजन कर लूंगा ताकि उस क्लास को इस क्लास से कनेक्ट कर पाए। और आज के जो वीडियो है इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो उनको एक भी फैक्ट में मिस ना करें। ठीक है, जितने भी फैक्ट है कंटिन्यू सही तरीके से सिस्टमेटिक देखें। वीडियो को जरा भी मान लो स्किप किया तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्यों कोई मतलब नहीं रहेगा कि जरा सा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो निकल जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर देख ले कल वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले ये देख लें, कल वाले क्लास में हमने पढ़ा था वर्ब्स पढ़ा था। ठीक है, वर्ब क्या होता है, वर्ब को कैसे पहचानते हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और बाकी उसके प्रकार के अंदर क्या क्या है। ठीक, ये देखा था हमने के। तो अब देखो यहाँ पे वर्ब्स क्या होता है। तो जितने भी ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में है बोलते हैं और हिंदी में बोलने पर उसमें लास्ट में ना लगा होता है, जैसे खाना और पीना, इस तरीके से यहाँ पे लिखा खाना, उसके बाद लिखा पीना। ठीक है, पीना। तो यहां पर लास्ट में यदि बोलने पर ना आता है, दुनिया के जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनको हिंदी में बोलने पर लास्ट में ना आता है, वही इंग्लिश में क्या है, वर्ब है। बस इतना यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बोल दिया खाना, तो खाना तो आपको इंग्लिश में तो पता ही है, बेसिक शब्द तो पता होते ही है। ठीक है, इन्हीं बेसिक शब्दों से ही आपकी इंग्लिश में पकड़ बनेगी। खाना क्या बोलेंगे, इट, राइट, इट, खाना। तो इट क्या है, वर्ब है। पीना, ड्रिंक, ड्रिंक क्या है, वर्ब है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे दौड़ना, तो रन क्या है, वर्ब है। तो इस तरीके से यहाँ पे हिंदी के शब्दों से ही आपको इंग्लिश के शब्दों को ले आना है, जोड़ लेना है, राइट। तो अब यहाँ पे देखें, तो ये है वर्ब्स। अब वर्ब्स को पहचानने का तरीका आपको बताया, लास्ट में क्या है, खाना पीना या फिर रहना, जो भी है। ठीक, उसके बाद में इसके टाइप्स देखे थे हमने। टाइप्स ये देखे थे, तो टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हमने देखा था। अब इनको देखने के बाद में फिर यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, हिंदी में यही पढ़ते हैं। और पटवारी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की ग्रामर कंपलसरी है, राइट। तो इस तरीके से अब यहां पर जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके साथ में 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट को अपने साथ में रखता है, तब जाके ये काम कर पाता है। बिना ऑब्जेक्ट के वो किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट रख के ही अपना जो अर्थ है, उस शब्द का अर्थ स्पष्ट कर पाता है। बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी बात, कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, अकर्मक क्रिया होती है, ये क्या करता है, ये बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना अर्थ एकदम स्पष्ट बताता है। ठीक है, स्पष्ट बताता है। जैसे यहां पे बोला वी स्पीक, हम बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे यहां पे लिखा ये वी सिंग, वी सिंग, हम गाते हैं, वी सिंग, हम गाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहां लिखा, ये क्या है, ये तो वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। इसके बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, तो बिना ऑब्जेक्ट का जो अर्थ स्पष्ट कर दे वो इंट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट साथ में रखकर अपना जो शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट करें, तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। इस तरीके से अब इसके बाद में, अब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट ये रखता है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर रहता? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो व्यक्तियों के बारे में बताता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो वस्तुओं के बारे में बताता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे लिखा है ही एट या इट्स ले लें। ठीक है, ही इट्स अ या फिर ऑन एप्पल। ठीक है, एप्पल, इस तरीके से ही इट्स ऑन एप्पल। तो यहां पे ये इट्स क्या है, इट्स तो वर्ब है। ठीक, ये आपको पता है, वर्ब है मतलब क्या है, क्रिया है। लेकिन ये ही इट्स, वह खाता है। अब ये बोले कि वह खाता है, इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या खाता है वो। ठीक, केवल इतना ही बोला कि वह खाता है, लेकिन क्या खाता है ये तो पता ही नहीं। लेकिन यहां पे बोला कि वी सिंग, हम गाते हैं, तो यहां पर तो स्पष्ट है। ठीक है, यहां पे कोई कमी है क्या, हम गाते हैं, क्लियर है, तो हम गाते हैं। अब गाते क्या गाते हैं, तो कुछ भी जो गाने वगैरह गाते हैं वो है। लेकिन यहां पर क्या है, ही इट्स बोला कि वह खाता है, तो वहां पे एकदम स्पष्ट क्लियर नहीं होगा कोई इसका अर्थ। लेकिन इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस तरीके के शब्द जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस ये बनेगा, और इन ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस ये बनेगा।
क्लियर इतना। अब इसके बाद फिर आपको अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बताने वाला हूं उस पर आ जाएं। और देखो आज की जो कहानी है वो ये है, कुछ ऐसे वर्ड के बारे में बात करें, कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में सेम टू सेम आते हैं। जैसे ट्रांजिटिव में आए वैसे को वैसे इंट्रांजिटिव में आ जाता है, ठीक है। मतलब बिना अपने रूप बदले, बिना अपने को चेंज किए वैसे को वैसे इधर आके बैठ जाते हैं। जैसे सपोज इस तरीके से देख लो कि एक लड़के को यहां पे बिठाया था अपन ने, ठीक है। यहां पर एक साइड क्या है ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव क्लास मान लो, ट्रांजिटिव क्लास है, और इधर इंट्रांजिटिव क्लास है। तो एक लड़के को इंट्रांजिटिव क्लास में बैठाया था, ठीक है। एकदम वही ड्रेस पहनी हुई है, एकदम रंग बिरंगी, ठीक है। उसको यहाँ पे बिठाया और वो यहां से उठ के क्या करा कि उसने उधर की साइड से उठ के इधर की साइड आ गया, इंट्रांजिटिव में आ गया। अब हुआ क्या कि लड़का तो वही है, ठीक है, जो इधर भी बैठा था इधर भी बैठा था, ठीक है। तो इस तरीके से बिना रूप बदले, बिना अपने को चेंज किए बिना एक दोनों में ही इस्तेमाल होता हो, ठीक है। अपने को चेंज किए बिना, बिना किसी चेंजेस के ऐसा वर्ब जो दोनों में इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलेंगे, तो वो कौन सा रहेगा, तो वो यहां पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में आने वाला वर्ड रहेगा। तो देखो यहां पे तो सम वर्ब्स यूज्ड ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहां पर अब ध्यान देना, यहां पे ध्यान से देखना थोड़ा सा, तब समझ में आएगा, ठीक है। देखो इंट्रांजिटिव में आने वाला शब्द देखें, वर्ड देखते हैं। तो यहां पर लिखा सबसे पहले ही वॉक्स माई हॉर्स एवरी डे, ही वॉक्स माई हॉर्स एवरी डे। इसका मतलब क्या होता है, ही वॉक्स का मतलब क्या होता है, मैं घुमाता हूं, ठीक है, मैं घुमाता हूं। माई हॉर्स एवरी डे, मेरे घोड़े को, ठीक है, मैं अपने घोड़े को घुमाता हूं, डेली घुमाता हूं, ठीक है। एवरीडे का मतलब क्या होता है, डेली। तो मैं अपने घोड़े को डेली घुमाता हूं या फिर डेली चलाता हूं। तो इस तरीके से ये बोला। तो यहां पर ये जो है, ये जो वर्ब है, वॉक्स का मतलब क्या है, वर्ब है ये। अब इधर कोई वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। इधर क्या है, पूरा ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से यहां पर क्या कौन सा वर्ब आया, तो यहां पर आया वॉक्स, राइट, वॉक्स आया। कौन सा सेंटेंस में, ट्रांजिटिव सेंटेंस में। ये कौन सा सेंटेंस है, ट्रांजिटिव सेंटेंस है, राइट। इस तरीके से अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा इधर देख लें इंट्रांजिटिव में, यहां कंपेयर करके हम पढ़ेंगे तो ज्यादा सही तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से। अब यहां पे ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव में आ जाओ, सेकंड वाले पे इंट्रांजिटिव है, राइट। तो इंट्रांजिटिव के साथ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। यहां पे पढ़ा है ना, इंट्रांजिटिव के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, राइट। लेकिन यहां पे क्या होता है कि यहां पे सबसे पहले लिखा है द हॉर्स वॉक्स, द हॉर्स वॉक्स मतलब घोड़ा चलता है, घोड़ा चलता है, ये इसमें बोला गया। तो अब यहां पर होता क्या है कि यहां पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ था सेम टू सेम इसकी फोटोकॉपी यहां पर आ गई, ठीक है। ये वॉक्स लिखा है, यहां पर भी क्या लिखा है, वॉक्स लिखा है, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। वही लड़का जैसे इधर बिठाया था उसको उधर, वो उधर बैठ गया। तो इसी टाइप से ट्रांजिटिव में जो बैठा था वर्ब वो उसी को उठाकर यहां पे बिठा दिया, सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इनको पहचानना आपको। अब देखो फिर यहां पर क्या होता है कि यहां दूसरा सेंटेंस लेते हैं, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो क्या है, स्टॉप्ड क्या है, स्टॉप्ड एक प्रकार का क्या है, काम है। और ये काम क्या हो रहा है कि गाड़ी को एक ड्राइवर ने क्या किया, ट्रेन को रोक दिया, ट्रेन को रोक दिया। तो अब ट्रेन को रोक दिया तो यहां पर क्या है, स्टॉप्ड है, स्टॉप्ड, राइट। अब इसी टाइप का सेंटेंस हम देखते हैं आगे इंट्रांजिटिव में। ये ट्रांजिटिव का था, ये इंट्रांजिटिव में आ जाए तो यहां पर क्या है कि द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन अचानक रुक गई, एक ट्रेन अचानक रुक गई। मीनिंग चेंज है वे सेंटेंस का, ठीक है। मीनिंग क्या है, सेंटेंस का जो मीनिंग है, इसका अर्थ है, ये थोड़ा सा बदला हुआ, राइट। लेकिन यहां पर इसका जो वर्ब है स्टॉप्ड, यहां पर भी क्या है, स्टॉप्ड, दोनों की दोनों क्या है, सेम है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। अब फिर आगे आ जाए और अगला वाला सेंटेंस है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। और इसमें क्या है कि ही मूव्स द टेबल, ही मूव्स द टेबल मतलब क्या है, वह टेबल को हिलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह टेबल को हिलाता है। मूव करना मतलब क्या है, हिलना डुलना, राइट। इस तरीके से तो वह टेबल को हिलाता है, ये हुआ इसका। अब यहां पर मूव क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। जहां पर भी वर्ब लिखा है उसके बाद में एस लगा हो, एस लगा हो तो वो क्या होता है, वो सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब्स क्या है, सिंगुलर वर्ब। यहां पर भी एस लगा, यहां पर भी एस लगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, राइट। और ये वर्ब का पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यहां पे ही वॉक्स द टेबल ये लिखा। अब यहां पर इधर देख लो तो इन ट्रांजिटिव में देखेंगे तो द अर्थ मूव्स, तो यहां पर ये भी मूव्स है और ये भी मूव्स है। दोनों का
मीनिंग सेम है यहाँ पर, ठीक है। ये भी मूव्स, मतलब जो शब्द यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हुए ना वो सेम इस्तेमाल हुए, ठीक। तो अब यहाँ पे ये हुआ सेम, लेकिन इसका मतलब होता है वह टेबल को हिलाता है, और इसका मतलब होता है द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। द अर्थ मूव्स का मतलब क्या है, पृथ्वी घूमती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेंटेंस है, और इसमें आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड भी है, ऐसे वर्ब भी है जो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर इतना। अब इसके बाद में अब यहाँ पे जो वर्ब है या पूरी ये इंग्लिश है, इस पूरी इंग्लिश को समझने के लिए आपको 3 से 4 चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना जरूरी है, और यदि वो चीजें आपको नहीं आती है तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है। और यदि वो चीजें आपने सीख ली, जान ली, तो आपको इंग्लिश आने लगेगी, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश सरल होने लगेगी। और वो 4 चीजें कौन कौन सी है, तो वो वर्ब के चारों फॉर्म है। कौन कौन से है, वर्ब के चारों फॉर्म। अब वर्ब के चारों फॉर्म आपके माइंड में रहेगा तो आपका सेंटेंस फटाफट बनेगा, ठीक है। तो देखें अब इसके बाद में देखते हैं वर्ब के चारों फॉर्म, और उसमें किस तरीके से हमें उनको पढ़ना है, कैसे समझना है, ये सबसे बड़ी बात है, राइट। चलिए अब यहां पर देखना है ध्यान से, और इसमें जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं इन वर्डों को समझना है कि इनको लिखते कैसे हैं, ठीक है, और इनको आसानी से किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो बस यही कंसेप्ट यहां पे समझना है। बाकी आपके पास जो भी बुक है उसमें काफी हजारों वर्ड ऐसे लिखे होंगे, V1 V2 V3 वगैरह। तो यहां पर अभी है जो लिखे हैं ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के फॉर्म लिखे हैं। तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, मतलब वर्ब कितने कितने प्रकार का होगा, किस किस रूप में उसको लिखा जा सकता है, ठीक है। बस यही यहां पे देखना है। सबसे पहले यहां पे लिखा है V1, उसके बाद हिंदी लिखा है, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो V1 V2 V3 और V4 भी होता है, जिसको अभी मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। नॉर्मली इसको बना लेता, हर कोई बना लेता है, ठीक है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर V1 क्या होता है, तो जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ब होता है, उसी को हम V1 के रूप में लेते हैं, ठीक। जैसे यहां पे सबसे पहले यहां पे लिखा है एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब क्या होता है, निशाना लगाना, ठीक है, कहीं टारगेट लगाना या फिर कोई लक्ष्य आपका। तो इस तरीके से यहां पे होता है एम। तो यहां पे इसका क्या बोलते हैं निशाना लगाना, ठीक है, लगाना। इस तरीके से यहां पे क्या है, ये वर्ब है। तो वर्ब का पहला फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब के सेकेंड फॉर्म पे जाएंगे तो यहां पर एम है तो ed लग जाएगा, एम्ड हो जाएगा। क्या होगा, एम्ड हो जाएगा। तो अब यहां पे इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा, अब निशाना लगाना नहीं रहेगा, अब निशाना लगाया, ठीक है, इसका निशाना लगाया। तो इस तरीके से यहां पे V2 हो जाएगा। और V3 में और थोड़ा सा बदलाव होगा, लिखेंगे सेम, V1 ये V2 और V3 सेम आएगा, स्पेलिंग सेम आएगा, बस ये कि मीनिंग थोड़ी सी अलग आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि निशाना लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि ये निशाना लगा चुके, राइट। इस तरीके से यहां पे ये वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक। तो ये अब इस तरीके से यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें डू लिखा है, ठीक है। डू का मतलब क्या होता है, डू। तो यहां पे डू के तीनों फॉर्म पहले सबसे पहले देख लें, डू, डीड, डन। डू, डीड और ये डन। तो डू का मतलब होता है करना, अब कोई भी काम करना, ठीक है, कुछ भी करना लेकिन करना। तो डू किसी भी काम के करने को क्या बोलते हैं, डू, ठीक है। तो डू मतलब होता है करना। तो यहां पे लास्ट में क्या लगा है, ना, यहां पर भी क्या लगा है, ना। इसका मतलब क्या है, ये वर्ब पढ़ रहे हैं हम, तो वर्ब का पहला फॉर्म डू है, इसका सेकंड फॉर्म क्या है, डिड मतलब होता है किया, ठीक है। उसके बाद डन का मतलब होता है कर चुके, ठीक। इस तरीके से यहां पे इसका इस्तेमाल करना है। फिर आगे देखो तो यहां पे बी अवेयर, इसको पढ़ते हैं बी अवेयर, ठीक है। कहीं मतलब कोई ऐसा काम करे जिसमें नुकसान होने की संभावना हो या थोड़ा सा खतरनाक काम हो, तो वहां पर दूसरे लोग बोलते हैं बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहें, सावधानी से काम करें, ऐसा बोलते हैं। तो इस तरीके से यहां पे इस बी अवेयर का मतलब क्या है, सावधान रहें, ठीक है, या सावधानी रखें, ये बोल सकते हैं। तो बी अवेयर। अब इसमें क्या होगा, इसका सेकेंड फॉर्म जब हम लिखेंगे, जब भी किसी सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ आया तो ये समझ लेना कि वो काम किया गया है, हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे बी अवेयर्ड, यहां पे बी अवेयर है, बी अवेयर्ड है, यहां पे क्या लगा, डी लगा है, ठीक। तो इस तरीके इसका मतलब होता है सावधान रहना, ठीक है, या सावधान रहें। और इसका मतलब क्या होता है, सावधान रहा इसलिए कोई दुर्घटना नहीं घटी, ठीक है, सावधान था इसलिए कोई अनहोनी नहीं हुई, ऐसा बोलते हैं। तो इस तरीके से यहां पे सावधान रहा, ठीक। और यहां पर ये वाला V3 है, इसका मतलब क्या होता है, सावधान रह चुका, ठीक। इस तरीके से यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अब ये पूरी जो कंसेप्ट है ये हम पढ़ेंगे किसमें, टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस में रहा है, रह चुका है या फिर रह रहा है, ये सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे, ठीक है। अभी केवल वर्ब के फॉर्म देख लेना है। अब इसके बाद
फिर यहाँ पे होता है क्लासीफाई। अब क्लासीफाई में क्या होता है कि लास्ट में जब y आता है तो उसको y को हटा के IED लगा देते हैं, IED। तो इस तरीके से क्लासीफाई लिखा है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है क्लासीफाइड है, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, क्लासीफाइड है, राइट। तो इस तरीके से ये है। तो क्लासीफाई करना मतलब क्या है, वर्गीकरण करना है, वर्गीकरण करना, राइट, करना। तो इस तरीके से यहां पे इसको देखना है। तो क्लासीफाई, क्लासीफाइड, क्लासीफाइड, क्लियर इतना। अब इसके बाद फिर यहां पे लिखा है क्लिंच। क्लिंच क्या लिखा है, क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है कील गाड़ना, कील ठोकना, कील गाड़ना, ठीक है, दीवार पर कील ठोकना या फिर कील गाड़ना, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसका मीनिंग है। और इसके बाद इसका क्लिम्ड और क्लिंच्ड, ठीक है, इसको यहां पे देखना है। क्लिंच का जो सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, क्लिंच्ड और क्लिंच्ड, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर देख लें, जो कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, महंगा या फिर जो भी मूल्य है महंगा, ठीक है। तो कॉस्ट का कॉस्ट और ये कॉस्ट। चलिए तो अब देखें लास्ट में और आखिरी वर्ड है, ठीक है, इस फॉर्म का। तो V1, V2, V3 हमने यहां पर पूरा कंप्लीट करा। इसमें सबसे लास्ट में देख लें, यहां पर क्या लिखा है, हैव का मतलब क्या होता है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे होना, क्या, होना, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे होना मतलब आपके पास कोई भी चीज है तो आई हैव बोलेंगे, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, या फिर आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। तो इस तरीके से होने के रूप में यहां पे इसका इस्तेमाल करना है। और इसका जो सेकंड हैव का सेकंड फॉर्म क्या होगा, तो हेड जब भी आए इसका मतलब ये है कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। और होना अलग बात है और है अलग बात है, ठीक है, ये मतलब प्रेजेंट में है, राइट, इस तरीके से है। अब इसके बाद इसी का थर्ड फॉर्म क्या है, तो यहां पर देख लें थर्ड फॉर्म, और ये है हेड, क्लियर इतना। तो इस तरीके से यहां पे आज हमने इस क्लास में पूरा कंप्लीट किया। क्या किया, वर्ब जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिया, राइट। तो क्रिया के सारे टाइप्स पढ़े, क्रिया को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मतलब वर्ब्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसको सही तरीके से सिस्टमेटिक वीडियो को देखना है बिना स्किप किए, और अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना है, क्लियर है। बस इतना ही करना है। इसके पहले वाली क्लास, कल वाली क्लास और आज वाली क्लास सही तरीके से सिस्टमेटिक देख ली तो वर्ब्स आपका लगभग 90% पूरा क्लियर हो जाएगा। और बाकी आपकी बुक में जो भी यहाँ पे वर्ब के जितने भी फॉर्म दिए हैं ये पूरा कंप्लीट पढ़ना है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा वोकैबुलरी पूरी कंप्लीट करेंगे, उतना आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, राइट। तो बस इस वीडियो को यहां पर ही एंड करेंगे और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।